आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमास एक आतंकवाद का बहुत बड़ा संगठन फ़िलिस्तीन में है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला इज़राइल के ऊपर किया, जिसमें सैकड़ों सैनिक, असैनिक, महिलाएं, बच्चे इसमें हताहत हुए, मारे गए, उनके साथ रेप किया गया, उनको घसीटा गया और कुछ एक को बंदी बना दिया गया। और ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आतंकवाद घटना का आलोचना की है, निंदा की है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में तुष्टीकरण है और किस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमास द्वारा जो की गई ये घिनौनी हरकत है, इसका उन्होंने समर्थन किया है। और कहाँ तो उनको इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, महिलाओं और बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी निंदा करनी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने ये प्रस्ताव जो है फ़िलिस्तीन के समर्थन में पास किया है। ये देश हित में नहीं है, ये देश नीति में नहीं है। और ये मुझे हैरानी नहीं होती है कि इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस हमेशा करती आई है। अगर आप कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल 2004 से 2014 तक अगर देखें तो किस तरह से उन्होंने आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। और आज पूरा विश्व जो है इसकी निंदा कर रहा है, और ख़ास करके इज़राइल के तो भारत के साथ विशेष संबंध 1948 के बाद रहे हैं, चाहे 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो या एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में की गई थी। इज़राइल ने हमेशा भारत की मदद की है, चाहे उन्होंने हथियार दिए हों, अम्यूनिशन दिए हों, इंटेलिजेंस दी हो, सर्वेलेंस का सामान दिया हो, और हमेशा वो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आज पूरा देश मोदी जी के साथ आतंकवाद के विरुद्ध उनके साथ खड़ा रहे, और कांग्रेस जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कुछ एक वोटों के लिए जो की जा रही है उसकी भरपूर निंदा होनी चाहिए। और प्रश्न एक ही उठता है कि अगर इस तरह कांग्रेस पार्टी और उसके जो इंडिया अलायंस के विपक्षी दल हैं वो इस तरह की अगर कार्रवाई करते हैं तो देश और देशवासी किस तरह अपने आप को एक प्रोटेक्टेड या अपने आप को एक सुरक्षित जो है मानेंगे। आज ज़रूरत है कि हम इज़राइल के साथ बड़े खुले दिल से उनके साथ खड़े हों, और इस आतंकवाद चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो भारतवर्ष में हो या किसी दूसरे देश में हो, उसका जो है आलोचना करें, विरोध करें। जय हिंद।